हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ एक्सपोनेंट के लास्ट क्लास में। आज का क्लास एक्सपोनेंट के टॉपिक का लास्ट क्लास है और अलजेब्रा का कौन सा क्लास है आपको पता है। तो देखिए, आज की क्लास में कुछ सिलेक्टेड सवाल ले रहा हूँ जो पूछे हुए सवाल हैं जो कि एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड हैं, और इस क्लास के बाद हम एक्सपोनेंट्स को यहीं पे क्लोज करेंगे। मतलब आपको सवाल बनाना है और पूछना है, मेरा काम खत्म। मेरा काम आपको अब शुरू होगा जब आप सवाल हमसे पूछेंगे। देखिए, डायरेक्टली सवाल लेने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब सवाल बनाएंगे, देखेंगे पूछे हुए सवाल कैसे डील किए जाते हैं और किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। देखिए, एक सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल है जो कि लास्ट क्लास पे बेस्ड है। लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है एक्स टू द पावर 2a की बात कर रहा है कि ये बाई टू द पावर 2b के बराबर है, और यही बात है फिर से कर रहा है कि जेड की पावर 2c के बराबर है, और बोल रहा है ये 0 के बराबर कोई भी इसमें से नहीं है। एक कहानी और कर रहा है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है बाई जेड के बराबर है, और तब हमसे पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा बी सी क्या हो जाएगा। बस इतना सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, इसको बोलते हैं स्मॉल क्वेश्चन। एक छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान तरीका है। लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या बताया था कि आपको देखना है कि इन सब जो नीचे बेस दिया हुआ है इसका आपस में रिलेशन कैसा है। याद है लास्ट क्लास, कल की बातें याद कीजिए। तो मैं आप देख रहे हो यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है। मैंने बोला था जो स्क्वायर है ये ऊपर में रहेगा, पावर ये वाला, और x का यहाँ जो घात है वो नीचे में आएगा। बताया था कि नहीं बताया था। बाई के लिए क्या बोला था, जो घात है वो नीचे में आएगा और पावर जो है ऊपर रहेगा। बाई का पावर 1 तो 1 ऊपर। जेड की घात कितनी है 1, यहाँ गुना में है तो मैंने बोला था प्लस होगा, और यहाँ पे क्या बताया था जेड के लिए क्या है पावर 2/c, तो 2/c हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 2 2 2 सारा 2 कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट। अब बात करते हैं क्या करेंगे इसको। तो अब एक बार बात कीजिए कि a को अगर हम इधर ले जाते हैं या फिर इसको एलसीएम लेते हैं तो c प्लस बी बटा बी सी ऊपर नीचे आता है, और यहाँ पे होता है 2/a, और इसको इधर करेंगे तो 2bc की जो वैल्यू आएगी ये आएगी ac प्लस ab। इसको मैंने यहाँ गुना कर दिया। बस यही एक स्टेप था जो आपको करना था, डरना नहीं था। अब देखिए ac प्लस ab की वैल्यू आ गई 2bc, तो इन दोनों की जगह पे 2bc डाल दीजिए। 2bc प्लस ये वाला bc तो है ही हमारे पास, बटा नीचे भी bc है, कितना आ गया ऊपर 3bc और नीचे bc, और ये कैंसिल आउट होकर कितना बचा 3। तो यहाँ पे देखा सवाल सेम टाइप का था लास्ट क्लास की तरह। लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया था, लेकिन सवाल पूछने का जो रिजल्ट पूछ रहा था हमसे उसका तरीका कुछ डिफरेंट था। और इसी के साथ हम बढ़ चुके हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो आपके स्क्रीन पे रहा, और आप इसको देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं इसे बोर्ड पे कॉपी करता हूँ। आपको लोग को बोल रहा हूँ बहुत बार से, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह किया कीजिए, और शेयर करते हैं तो मज़े से शेयर कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब भेज दिया पढ़ना है पढ़ो भाई, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो। बोलिए रिजल्ट देना है तो पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अब तो एग्जाम्स भी आपके सारे सामने आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, आपके सामने 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, और बता रहा है कि जो तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड है वो हमारा रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और हमसे जो पूछ रहा है बोल रहा है जेड प्लस 1 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो आप कह दीजिए जो भी आपको कहना है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पहले देख लेते हैं क्या होगी। देखिए, यहाँ पे अब कैसे इसमें सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए जो आसान तरीका वो वैल्यू पुटिंग है। अब कैसे वैल्यू पुट करेंगे तो आप मुझे बताइए। यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ, एक्स की जो घात है वाई प्लस जेड है, और एक्स की घात जो भी है उसकी वैल्यू 1 है। तो या तो ये 1 की घात कुछ रही होगी, या फिर ये कुछ रही होगी जिसकी घात 0 रहेगी। यही जो बातें सामने आ सकती है। सही बातें बोला कि नहीं मैंने बोला कि किसी का पावर 0 1 होता है, या फिर 1 का पावर कुछ भी 1 होता है। मैंने बोला नहीं ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 0 कब होगा, जब इन दोनों का सम 0 होगा। 2 नेचुरल नंबर का सम 0 कभी नहीं होता। 2 नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, उसका सम 0 नहीं होगा। तो ये बातें सत्य नहीं है। यही बातें सत्य है कि वाई प्लस जेड कुछ रहा होगा, और इस हिसाब से हमारे सामने एक्स की जो वैल्यू निकल कर आ गई 1 निकल कर आ गई। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड कर रहा है जेड की जो घात है एक्स प्लस वाई, और इसकी वैल्यू 729, जबकि इस यहाँ पे बात कर रहा है कि इसकी घात है 1024। अब आप देखिए कि यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 प्लस जेड। अब मुझे बताइए, यहाँ पे y की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू है। इसको आप लिख सकते हैं 9 की घात 3, या फिर 3 की घात 6, और इसको लिख सकते हैं क्या
तो अब इसके साथ कनेक्ट करना। अगर हम यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जेड की वैल्यू 2 लेते हैं तो जेड का 2 का चांस नहीं है, जेड या तो 3 होगा या तो 9 होगा। और अगर जेड 3 होगा तो किसी की घात 4 1024 आता है, तो आप कहेंगे नहीं सर किसी की घात 402 नहीं आता है, तो हम जेड की ये हम ले नहीं सकते हैं। जेड की वैल्यू हम कितना लेंगे, 9 लेंगे। जेड की वैल्यू 9 लेंगे तो 9 1 10, किसी की 10वां घात 1024 होता है, तो कहेंगे सर 2 की घात 10 1024 होता है, मतलब बाई हमारा 2 निकल कर आ गया। जेड हमारा कितना हो गया इस हिसाब से 9, क्या निकल कर आ गया 9, मतलब देखिए जेड हमारा 9 निकल कर आ गया, ये 1 हो गया। एक्स हमारा कितना निकल कर आया था, तो 1 निकल कर आया था, और बाई कितना निकल कर आ गया है, तो बाई हमारा 2 निकल कर आ गया। अब मुझे बताइए 9 और 1 10 हो गया, 10 की घात 4 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे सर जितना है घात उतना हम 0 लगा देंगे, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, आपको सिर्फ देखना था इस बात का कि एक्स बाई जेड नेचुरल नंबर है, उसी बात का कॉन्सेप्ट लगाना था और बाकी एडजस्ट कर देना था। अगर आप उस बात को नहीं पढ़ते, इग्नोर कर दिए होते, तो आपको सवाल में प्रॉब्लम्स हो जाती थोड़ा सा, और हो सकता है सवाल आपसे मिस्टेक कर देता, नहीं आंसर मिलता। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक छोटा सा सवाल है, इस तरह के सवाल भी आपको पूछा गया है। कह रहा है ए की बराबर है जो 1 प्लस 2 की पावर पी, और एक बी बोल रहा है ये जो है 1 प्लस 2 की पावर माइनस पी है, ये सवाल कर रहा। अब आप यहां से देखिए 2 की पावर माइनस बी को आप प्लस में लिखेंगे तो लिखेंगे बी की घात 1 प्लस 1 बटा 2 की पावर पी। यहां से 2 की पावर पी की वैल्यू यहां डाल दीजिए, सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये बता रहा हूं कि इन दोनों में से अगर आपसे मैं पूछूं कि एक को इधर करेंगे तो आप कहेंगे a माइनस जो 1 हो जाएगा ये हो जाएगा 2 की पावर p, और इसको इधर करेंगे तो b माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस p। इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हमें वैल्यू b की निकालनी है। आपको याद रहे इसमें हमें निकालना है b कितना है, एक रूप में निकालना है। अब देखिए अगर इन दोनों को हम गुना कर देते हैं तो गुना करने से हमारे सामने आता है a माइनस 1 और b माइनस 1, और ये आ जाता है 2 की घात p गुना 2 की घात माइनस p। बेस सेम है, पावर जुटेगा, p माइनस पी 0, मतलब ये पूरा हो जाएगा 1। b निकालना तो b माइनस 1 यहाँ रखते हैं, a को माइनस 1 को उधर ले जाते हैं और फिर 1 उधर ले जाकर जोड़ देते हैं, और हमारा सामने क्या रिजल्ट आ जाता है, a माइनस 1 प्लस 1, मतलब a आ जाएगा और a माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, आप पहले से p निकाल कर इसमें डाल देते और ये भी आपका जवाब करेक्ट मिलता है आपको। एक सवाल और ले रहा हूं, छोटा सा ही सवाल है, छोटा सा मतलब छोटा सा, आप देखते जाइए। मैं सवाल आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और कितने आसान सवाल होते हैं और कितने हम क्विकली बताते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमें बातें समझ में आती है सवाल के कहने की, मतलब सवाल से कोई भी चीज़ को हम मिस नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशंस को, वही हमें करेक्ट आंसर तक ले जाएगा। ये सवाल कर रहा है 5 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 600। तो हमसे पूछ रहा है 10 की पावर 2x की वैल्यू क्या होगी। अब इस सवाल को कैसे डील करेंगे आप, तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 5 की पावर x है प्लस 1 है, मतलब 5 की पावर x गुना 5 की पावर 1 रहा होगा। यहाँ पे 5 की पावर x गुना 5 की पावर माइनस 1 रहा होगा, या फिर बटा में लिख सकते हैं 5 की पावर 1, दोनों बातें हैं, बराबर 600। 5 की घात x को हम कॉमन ले रहे हैं और यहाँ कितना बच गया, तो कहेंगे 5, और यहाँ 5 की घात माइनस 1 1 बटा 5। इसको सोल्व कर लीजिए तो 5 गुना 5 25 माइनस से कितना जाता है 24, तो यहाँ गुना में आ गया 24 और बटा में रहा 25, और इसकी घात कितना हो गया 600। आप इसको 24 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, याद रखना 25 गुना 24 कितना होता है 600, और इस 5 को इधर ले जाएंगे तो इसके साथ मिलकर 125 बनेगा, जो कि 5 की घात 3 है। आपको बाएं साइड 5 की घात कितना है x है, दाहिने साइड 5 की घात 3 है, मतलब x कितना है, तो कहेंगे x 3 है, तो यहाँ 3 डाल दीजिए और x 3 डालेंगे तो आ जाएगा कितना 10 की पावर 6, और यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा 1 पे, तो कहेंगे 6। अब देखिए आपके सामने एक ऑप्शन है जिसमें आपको 6 बार शून्य लिखा गया है, शून्य मतलब। और भी छोटे छोटे सवाल हैं, वो मुझे नहीं लग रहा है कि सोल्व करने की जरूरत है, फिर भी मैं एक सवाल ले रहा हूँ। और देखिए बहुत ही छोटा सा सवाल है, करा 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 4, और हमको बोल रहा है 2x प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। एकदम छोटा सा, मतलब बच्चा टाइप सवाल कभी कभार पूछ देता है। इस तरह के सवाल में आपके सामने ऑप्शंस क्या है, आप देखिए दो चीज़ों का 2 की घात जब 2 लेते हैं, 2 की घात कुछ भी आप लेते हैं और उसको फिर से 2 की घात कुछ भी लेते हैं और माइनस करते हैं, दोनों में घात का कितना अंतर है 1, यहाँ पे x है, यहाँ x माइनस 1 माइनस करते हैं 4 कब आता है,
तो कहेंगे सर 8 - 4 ही तो 4 होता है, क्योंकि अगर 2 की घात क्या आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी, 8 आएगी, 16 आएगा, इसी टाइप की चीज़ आएगा। और यहाँ अगर ये 8 हम ले लेते हैं तभी 8 - 4 होता है 4। इसका मतलब 8 होने के लिए x को होना पड़ेगा 3। यहाँ पे डाल के देखिए 4 हो रहा है, तो 3 - 1 2 होता है, और 2 की 2 घात 4 होता है। मतलब x 3 था तो ये हो गया 3 दूना 6, और ये 3 - 1 कितना 2, 2 की घात 2 4, और ये आ गया 10। आप सोच रहे हैं सर 2 की घात यहाँ 16 और 8 कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। 2 की घात 3 लेते, 2 की घात 4 लेते, लेकिन यहाँ क्या जवाब आ रहा है 4। यहाँ 4 लाना था आपको, क्या लाना था यहाँ 4। तो इसके आपके पास यही एक ऑप्शन है 8 और 4 लेने का, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से क्विकली सवाल को सोल्व कर सकते हैं। बाकी इसको सिंपल मेथड से भी 2 टू द पावर इस मेथड से भी सोल्व कर सकते थे, इस मेथड से सोल्व करते तो भी जवाब मिलता, लेकिन मैंने इसको सिंपली ऐसे ही सोल्व कर दिया। तो चलिए हमारा एक्सपोनेंट का 3rd क्लास, यहाँ पे क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। एक्सपोनेंट्स का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अलजेब्रा का एक छोटा सा सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कुछ छोटे से सेक्शन लेकर आएंगे अलजेब्रा के, और इसी तरीके से हम बढ़ते रहेंगे। और आप भी इसी तरीके से वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले, और मेरे इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।